एक रात पिता और छोटा भीमराव घर के बाहर बैठे थे। आसमान में तारे थे। भीमराव धीरे से पूछा है, माँ कहाँ चली गई? वहीं जहाँ दर्द नहीं बढ़ाएगा। हमारे घर में दर्द क्यों होता है? स्कूल में सब हंसते हैं, कहते हैं मैं अछूत हूँ। अछूत क्या होता है बाबा? राम जी के लिए ये उत्तर आसान नहीं था। वे चुप रहे, फिर धीरे से बोले, अछूत ये सब दुनिया ने बनाया है, भगवान ने नहीं। लोग मानते हैं कि कुछ लोग छूने से भी गंदे हो जाते हैं, पर याद रखना, गंदगी शरीर में नहीं, सोच में होती है। तो मैं गलत नहीं हूँ, दुनिया गलत है। तुम बिल्कुल गलत नहीं। एक दिन तुम भी बताओगे दुनिया को कि इंसान क्या होता है। संविधान एक पुस्तक मात्र नहीं, बल्कि एक जीवन धरोहर है। मेरे पन्नों में इस महान राष्ट्र की आत्मा बसती है और मेरी रचना में शामिल है अनगिनत संघर्ष, असंख्य सपने और एक विलक्षण व्यक्ति का तप, डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर। आज मैं स्वयं अपनी कहानी सुनाने आया हूँ। कैसे मैं बना और वो कौन था जिसने मुझे जन्म दिया। मेरी शुरुआत उस छोटे से सैन्य नगर महू से होती है।
14 अप्रैल 1891 एक साधारण घर में जन्मा एक असाधारण बालक भीमराव। परिस्थितियां कठिन थी, जाति का दंश सर्वव्यापी था, लेकिन उस बालक की आंखों में एक अनोखी चमक थी, ज्ञान की प्यास, आत्मसम्मान की आग। स्कूल का वो दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। भीमराव स्कूल जाते, पर उनकी जगह अलग निर्धारित थी, बेंच पर नहीं, जमीन पर। किसी बर्तन से पानी नहीं, केवल किसी दयालु मनुष्य के हाथ से पिलाई गई धार से ही पानी मिल सकता था। जब बारिश की वजह से स्कूल का सेवक नहीं आया, छोटा भीम प्यासा बैठा रहा। उसकी आंखों में दर्द नहीं, दृढ़ता थी। मैं एक दिन ये दीवारें गिराऊंगा। मैं उन स्मृतियों का साक्षी हूँ, क्योंकि उन्हीं दर्दों ने मुझे आकार देने वाले विचारों को जन्म दिया। उस समय कोई सोच नहीं सकता था कि वही बालक आगे चलकर दुनिया के श्रेष्ठ संस्थानों में पढ़ेगा। बड़ौदा राज्य की छात्रवृत्ति ने उसे विदेश भेजा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, जहां ज्ञान की विशाल नदी बहती थी, भीमराव ने शिक्षा को